हेलो दोस्त। देखिए, हम जो आपको मेंसुरेशन का सगीर अहमद का सवाल बता रहे थे, उसी से रिलेटेड हम आपको एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से आप। जैसे देखिए दोस्त, आपको ये चीज़ जो है ना, कई बार रेक्टेंगल में और आपको यानी आयत में और आपको स्क्वायर यानी वर्ग में ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। देखिए वो दिखाएगा आपको क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा। वो क्या कहेगा हर हमेशा आपको, जैसे देखिए वो कहेगा कि ये बीचों बीच जो है ना रास्ता बना दिया जाता है, समझे, और इधर से भी रास्ता बना दिया जाता है। एक्चुअली ये नौटंकी किसके लिए करता है? पार्क के लिए। किसके लिए करता है? पार्क के लिए। तो पार्क के लिए जब करता है ना, तो आपको क्या पूछेगा? कई बार इस एरिया का पूछेगा, कहेगा कि घास का क्षेत्रफल बताइए हमको। क्या पूछेगा? ये घास का क्षेत्रफल बताइए। अब देखिए, जितना ये लंबाई है उतने ये लंबाई है, यस और नो, और जितना ये लंबाई है उतने ये लंबाई है। तो बार बार आपको क्या पूछेगा? जैसे मान लेते हैं ये पूरा दे देगा आपको कितना मीटर, मान लेते हैं 5 मीटर, और ये कितना दे दिया आपको? 7 मीटर का दे दिया है, ठीक है। आपको कहेगा कि इसमें घास लगा देगा, ध्यान से देख लीजिए, कहेगा आपको घास लगा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, या आपको बार बार पूछेगा कि रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अब रास्ता का चौड़ाई आपको कहेगा कि 2 सेंटीमीटर का दे रहे हैं। रास्ता का चौड़ाई क्या कहेगा? 2 सेंटीमीटर का। अब ध्यान से देखिए, और ये भी तो आपका एक तरह से रेक्टेंगल ही है, यस और नो। इसकी लंबाई कितना है? 7 है। क्यों है? ये भी 7 है। अब देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है? 2। या रास्ता की यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकालते हैं तो रेक्टेंगल का क्या होता है? एल इंटू बी, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया प्लस। अब देखिए ये भी आपका एक तरह से लंबाई हो जाएगा और ये चौड़ाई हो जाएगा, तो 5 गुना क्या हो गया? 2। अब ध्यान से मेरे बात को देखिएगा, जब आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले रहे होते हैं तो ये रास्ता आ गया, ये पूरा काउंटिंग हो रखा है। जब आप इधर से इधर भी ले रहे होते हैं ना, तो आपका ये फिर से काउंटिंग हो रहा। ध्यान से देखिए, ये से लिए तो आ गया कि नहीं आ गया? ये चीज़ 2 बार आ गया। इस रास्ते को आपको क्या करना है? एक बार डिलीट करना है। कैसे? देखिए, ये भी 2 चौड़ाई का, 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 और सबकी भुजा बराबर है तो यानी वर्ग है। तो आपको क्या करना है? एक वर्ग का यानी साइड स्क्वायर को खत्म कर देना। ये कितना हो गया? 14, और आपका ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4। तो टोटल आपका रास्ता का क्षेत्रफल कितना निकल गया? 20। देखिए, हम यहाँ 7 और 5 मान करके दिए, हम वहाँ आपसे कुछ भी मान सकता है। और आपको यहीं पे पूछता कि बताइए ये घास का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको क्या करना था? बस ये निकाल करके इसमें 20 घात खत्म कर दीजिए। कितना हो गया घास का क्षेत्रफल? 15। आप समझ लीजिएगा, ये हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब देखिए, एक और सवाल आपसे क्या पूछेगा, ये एक सवाल हो गया, ये दूसरा सवाल देखिए आपसे बार बार क्या पूछेगा, आप समझ लीजिए एक बार अच्छे से। जैसे कि आपको ये रूम है, समझे ना, ये रूम है या आयताकार एक ट्रेंगल है, इसके अंदर एक और ट्रेंगल बना देगा। ध्यान से समझते रहिएगा। अब मान लिया जाए इसको हम 10 दे देते हैं नाम, और इसको 8 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चौड़ाई जो है ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है। तो आपको हम ये पूछेगा कि ये बीच में जो है मैदान जो है, इसमें घास लगा देगा, समझे, इसमें घास लगा देगा। कहेगा इस घास का क्षेत्रफल क्या होगा? इस घास का क्षेत्रफल क्या होगा? इस घास का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? आप कुछ नहीं कीजिएगा, करना क्या है आपको? देखिए, ये पूरा कितना है? 10 है। तो 2 इधर से 2 इधर से, तो 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए ये पूरा कितना है? 8। अब पूरा 8 है, आपको कितना है? ये पूरा 8 है। पूरा 2 इधर से 2 4, तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब बताइए, इसकी लंबाई पता हो रखा है, चौड़ाई पता हो रखा है, तो क्या कीजिएगा आप? ये 80 हो गया आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा? 6 गुना 4, 24। तो 24 में 80 घटाइएगा तो आपको कितना निकल जाएगा? 24 खत्म हो गया, और 24 यानी 50, यानी आपको कितना हो गया? 56। तो आपको ये रास्ता का क्षेत्रफल कितना निकल गया है? 56। या आपको सिर्फ ये घास का क्षेत्रफल यदि आपको दोस्त निकालना था, सिर्फ घास का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना था, तो फिर आप क्या करते? देखिए ध्यान से, तो आप क्या करते? इसको देख लीजिए थोड़ा ध्यान से। आप क्या करते? तो घास के लिए आपको क्या करना? ये लंबाई और ये लंबाई, ये चौड़ाई आपको पता ही है, बस दिमाग कुछ नहीं लगाना है। 6 चौक 24, कहानी खत्म, कहानी खत्म, समझे। अब इसी से रिलेटेड जो है ना, आपको हम 3-4 सवाल बताते हैं, फटाफट बताते हैं। अब देखिए, कई बार आपको जो पूछेगा, अगर पूरा पूछेगा तो ये, रास्ता पूछेगा तो ये। दोस्त एक छोटा सा और हम आपको इसी से कॉन्सेप्ट रिलेटेड बता देते हैं। देखिए वो नाटक क्या करेगा आपके साथ।
मान लेते हैं ये आपको दे देता कितना 6 और ये 4 दे देता, लेकिन ये चौड़ाई 2 इधर से चौड़ाई 2 इधर से चौड़ाई 2 इधर से चौड़ाई 2। अब 2 2 4 4 8 हो गया पूरा। अब देखिए कई बार आपको अंदर का नोप दे देगा और बाहर का पूछेगा, कई बार बाहर का नोप दे देगा अंदर का पूछेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 6 ई 4 जोड़ दीजिए 10 हो गया, कहानी खत्म। तो नोप अगर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो सवाल बन जाएगा आपका। देखिए अब हम आपको सवाल दिखाएंगे और सवाल बनवाएंगे, आप पढ़ करके क्वेश्चन को मजे से देखिए कैसे बनेगा। अब हम सवाल कैसे बनवाते हैं, देखिए थोड़ा सा झिलमिल झिलमिल तो करेगा ही बार बार वो। कौन बीमारी धर लिया जी, कौन बीमारी धर लिया। देखिए सवाल नंबर हम आपको कौन सा बताने जा रहे हैं, ये 24 नंबर 21 नंबर सवाल का, कि 20 हम बता रखे हैं 24 21 देखिए क्या कहता है। एक आयताकार मैदान की एक भुजा 4 मीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। 21 सेंटीमीटर का तो हम बता देंगे तुरंत, एक बार इसको भी देख लेते हैं 22 का पढ़ लेते हैं। देखिए एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है। पहले 22 नंबर बना लेंगे फिर 21 नंबर बना लेंगे। 21 नंबर हम आपको भी पढ़वा दिया, आप पढ़ लीजिएगा अपने बुक में, सवाल बन जाएगा। एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है और कमरे की लंबाई इतना है और चौड़ाई 6 मीटर है, तो बरामदे का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से एक बार हम फिर से पढ़वाते हैं आपको। देखिए कहता है एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, बरामदा कितना है 2 मीटर चौड़ा है और कमरे की लंबाई जो है इतना है और चौड़ाई इतना है, तो कमरे की चारों ओर कमरे की लंबाई इतना है। एक कमरे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा बरामदा है, कमरे की लंबाई इतना है और इसका क्या कितना दे रखा है, और ये आपको कितना दे रखा दोस्त 4 दे रखा। चलिए बन जाएगा, कोई दिक्कत ना, समझाते हैं हम। देखिए क्या है, कमरे के चारों ओर बरामदा है दोस्त, समझे। पहले हम 22 नंबर बता देते हैं फिर 21 नंबर, तो देखिए चलिए 21 से नंबर बता देते हैं। 21 नंबर इसलिए हम एक ही बार 2 क्वेश्चन रीड कर दिए ताकि आसान होगा। देखिए ये सवाल बिल्कुल ही आसान है, आप क्वेश्चन अपना रीड कीजिए। देखिए कहता विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है 5 और इसकी एक चौड़ाई कितना दे रखा है 3, तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5 5 4 3 का ट्रिपलेट बनता है, तब एल इंटू बी यानी कितना, एल इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा, ये एल इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा, एल इंटू बी का मतलब कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 निकल गया। अब 22 नंबर भी सवाल देख लेते हैं। जैसे देखिए 22 नंबर 22 नंबर देखिए 22 नंबर में ये कमरा है, समझे ना दोस्त, इसको कमरा मान लेते हैं, इसको ये कमरा रहा। 7.5 का लंबाई है और कितना है 6 का चौड़ाई है, 2 मीटर का ये है, 2 मीटर का बरामदा 2 मीटर का बरामदा 2 मीटर का बरामदा, कोई दिक्कत। देखिए अगर अब देखिए 2 2 ये अभी तुरंत बताए हैं, तो अगर ये 7 है 2 ये 4 तो कितना हो गया 11.5 और ये 6 है तो ये कितना हो गया 10 हो गया। अब देखिए बरामदे का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बरामदा बरामदा यानी बरामदा माने इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बड़ा वाला के क्षेत्रफल में ये छोटा वाला का क्षेत्रफल क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए कैसे घटाएंगे, बड़ा वाला का क्षेत्रफल ये और छोटा वाला का क्षेत्रफल ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो गया 115, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 पंचे 30 हाथ लगे 3 45 हो गया। इसको जैसे सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना निकल जाएगा 70, कहानी खत्म। और हम फटाफट अभी 2 सवाल और दागते हैं। देखिए एक और हम बताते हैं आपको सवाल, बिल्कुल मासूम सा सवाल है दोस्त, इसको देख लीजिए। देखिए मासूम सा क्या सवाल है, कहता 7 मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा एक कमरे में चारों तरफ इतना सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन बिछाया जाता है। देखिए अब कमरा में जगह छोड़ रहा है दोस्त, ध्यान से देख लीजिएगा, कमरा में क्या करता है जगह को छोड़ रहा हूँ। इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा, एक कमरे में इतना सेंटीमीटर जगह। देखिए पहले ये दे दिया है मीटर में, ये दिया है सेंटीमीटर में, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना, हमको नहीं रखना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा था, जो कह रहा था हम फिगर बना के आपको बता रहे हैं। ये कमरा रहा आपका जो कितना मीटर का लंबा है, आपको लंबा है 7 का
और चौड़ाइया कितना दिया है 5.6 का। देखिए इसमें लंबाई कितना छोड़ रहा है आपको जगह, देखिए 0.3 का, इधर भी कितना है 0.3 मीटर का, इधर भी 0. सेंटीमीटर में दिया होता, हम भाग दे दिए 100 से, तो आपको ये कितना हो जाएगा 6.4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5, ये 6.4 है। तो अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा था, जगह छोड़कर कालीन, तो कालीन कालीन बिछाने कालीन बिछने वाले क्षेत्र, कालीन बिछने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, कालीन बिछने वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इसका इसके बारे में कह रहा हमको। कालीन तो दोस्त इसी में बिछाया गया है, इतना जगह मार्जिन छोड़ करके। ये तो बिल्कुल आसान हो गया, 6 गुना 5 कर दीजिए, 4 5 20 30 2 32, आंसर आ गया आपको को। ठीक है, अब देखिए एक और आसान सा सवाल हम आपको बता रहे हैं, 24 नंबर जो है, 24 नंबर सवाल जो है, पता नहीं है क्यों हिलने डुलने लगता है, समझ में नहीं आता यार दोस्तों। देख लीजिए हिलने क्यों डुलने लगा है ये, देखिए 24 नंबर सवाल है। देखिए क्या कहता है, एक आयताकार खेत का परिमाप जो है 480 मीटर है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। दुनिया का सबसे आसान सवाल यही है मेरे समझ से। देखिए दुनिया का कैसे सबसे आसान है, इहो कोनो सवाल होता है, ये तो आपसे अपने बन जाएगा। देखिए अनुपात अनुपात में दे दिया, अनुपात में जैसे दे ना तो उसको अनुपातिक राशि मान लेना। अब देखिए परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है। 8 दूनी 16, एक्स हो जाएगा। देखिए 5 3 8, 8 दूनी 16, इसको काट दीजिए, एक्स बराबर कितना निकल गया है 30 निकल गया, कहानी खत्म। देखिए इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका ये 90, और ये कितना हो जाएगा 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सवाल बन जाएगा। अब देखिए आपको क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्र एरिया बराबर क्या होता है एल इंटू बी होता है, एरिया बराबर एल इंटू बी, तो 90 गुना कितना 15, यानी 150, कर लीजिए 135, डबल जीरो बैठा दीजिए, हो गया सवाल बन गया। और अब आपको एक और हम सवाल बता रहे हैं, देखिए ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसको इसीलिए बहुत मज़े से हम बताएंगे। ये 25 नंबर का सवाल है, और हम बहुत मज़े से बताने वाले हैं। देखिए क्या मज़े है इसमें। देखिए मज़ा इसमें क्या है दोस्त, मज़ा क्या है, देखिए कह क्या रहा है, किसी मीटिंग की आयताकार मेज की भुजाएं जो है 12 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, यदि इसकी 7 सेंटीमीटर की भुजा वाले अर्धवृत्ताकार बनाकर जोड़ दिए जाए तो मेज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए, हम आपको समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए पढ़ देंगे हम बाद में फिर से एक बार। देखिए जैसे ये एक आयताकार टेबल था, समझे ना, और ये 7 सेंटीमीटर था, ये 12 सेंटीमीटर था, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे एक अर्धवृत्ताकार मेज जोड़ देता है, यहाँ पे एक अर्धवृत्ताकार मेज जोड़ देता है, ठीक ना, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब कहता है कि पूरा टेबल का क्षेत्रफल बताइए। दोस्त एक बार हम मेरे प्यारे दोस्त देखिए ध्यान से, ये पूरा आपका डायमीटर कहलाएगा, अगर इसका रेडियस निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 7/2 होगा कि नहीं होगा। अगर आयत की बात करते हैं दोस्त मेरे प्यारे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 12 गुनी 7, बरसते 84। अब देखिए ये आधा वृत्त ये है, आधा वृत्त ये है, तो ये फुल वृत्त बन जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे आपस में, समझे, पाई आर स्क्वायर इसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे। 22/7 गुना कितना 7/2 गुना 7/2, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, कितना हो गया 11, 11 सत्ते 77, 77 हो गया दोस्तों, 77, 77/2 कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 18, तो 8 हो जाएगा दोस्त, गलत तो नहीं कर दिए हम, गलत नहीं होना चाहिए, और 5 हो जाएगा, बरसते 84, इसको ऐड करते हैं, देखते हैं ऐड करके कितना हो जाएगा। 0.5 तो पहले लिख ही देते हैं, 12 के 2 11 2 12,
आंसर आ गया खटाक्सियाँ, पता नहीं सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में आंसर हो गया दोस्त। देखिए अब यहाँ पे हमको बच्चा की तरह मत लिखवाइए कि आप क्षेत्रफल काहे नहीं लिखे, कंपटीशन में कुछ नहीं जोड़ता दोस्त। नए समझ में आए ना तो सवाल कमेंट कर दीजिएगा। दैट्स, अब क्या कहा जाए, इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहे थे, कोई बात नहीं, दैट्स, थैंक यू।